हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक है, धड़कनें तेज़ हो रही होंगी। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एआर कैरियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अब हम पढ़ रहे थे क्या, अपना परसेंट प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कर चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर रहे होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा वर्क एंड टाइम एंड पाइपलाइन सिस्टम, तो वो भी आपने अच्छा किया, आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया वीडियो पर, ठीक है। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतने ही मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे कि मेरे मार्क्स यहाँ से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब? साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, ओके, ये होता है साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, अगर मैंने साधारण ब्याज के बारे में कुछ कहना चाहे तो साधारण ब्याज एक फॉर्मूला होता है कि जब भी साधारण ब्याज ऐसा ही, क्या जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। जिसमें P क्या होता है, P हमारा होता है मूलधन, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल हिंदी में, ठीक है, मूलधन। R फॉर क्या होता है, रेट, जिसे बोलते हैं हम दर, जिस रेट पे हम ब्याज पे देते हैं, ठीक है। T फॉर क्या होता है, टाइम। ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है हर एक क्वेश्चन में। SI के फॉर्म में क्या फॉर्मूला यूज होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। PRT मतलब प्रिंसिपल, R फॉर रेट यानी दर, T फॉर टाइम यानी समय, अपॉन 100, ठीक है। तो इतना ही हमें सिर्फ बेसिक इसका पता होना चाहिए, बेसिक। तो इसको ही इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या है, पढ़िए कि द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन द अमाउंट रुपीज 20,000 इन फॉर 3 मंथ, ठीक है। अगर कोई ब्याज पे पैसे देता है, वो क्या है, 8% का है, और हमारे पास अमाउंट कितना है, 20,000 है। और अगर वो कहे कि मैं 8% पर एनम के हिसाब से, यानी एक साल की दर से जो रेट दिया जाएगा वो एक साल का दिया जाएगा, यानी कि एक साल में वो 8% लेता है, लेकिन वो 20,000 रुपये देता है कितने, 3 महीने के लिए। तो बताइए उससे ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। आपने कहा, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को 20,000 रुपये थे, 20,000 थे, अगर मैं एक साल के लिए देता, तो एक साल के लिए देता, यहाँ से अगर सोच रहे हैं कि एक साल के लिए देता तो उसे 8% का ब्याज देना होता। यानी आप कह सकते हो कि उसे टोटली ब्याज कितनी देनी होती, उसे टोटली ब्याज देनी होती कितनी, 1,600 रुपये। 1,600 रुपये उसे टोटली ब्याज देनी होती। बट कह रहा है क्या, बट कह रहा है 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। सर एक चीज़ आप बताइए कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, और 12 मंथ होते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं उसको 3 महीने में कन्वर्ट करना चाहूँ, 3 महीने का कितने होंगे कि सर अगर 5, ठीक है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, इसे 4 से करूँ, तो 1/4 ईयर जो होगा मेरे पास, वो क्या होगा, 3 मंथ होगा, ठीक है। 1/4 जो होगा वो मेरा क्या होगा, 3 मंथ होगा। तो 3 मंथ होगा, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि मेरे पास जो रेट था, रेट क्या था, 8%, 8% रेट था, ठीक है, मान लिया 8% रेट था। तो उसका ईयरली जो था 8% था, ईयरली था। तो आप उसको 3 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 4 से डिवाइड करके, यानी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा, 2%, 2% आएगा। अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कितना, कि 20,000 का 3 महीने के लिए सिर्फ मेरे को कितना पे करना है, 2% पे करना है 3 मंथ के लिए, ठीक है। 3 मंथ के लिए कितना आ गया, 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। आंसर ये आ गया। अब आप बात करेंगे फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सर आपने कहा कि मेरे पास ये चीज़ है, ये तो आपने ट्रिक से बताया, आपने फॉर्मूले से नहीं बताया। मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। अगर ऐसा ही बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, ये चीज़ होती है। जब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है सर, पहले बताया कि 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये था। लेकिन रेट हमारे पास क्या है सर, हमारा 8% का रेट है। टाइम हमारे पास क्या है सर, टाइम बोला 3 मंथ। 3 मंथ का अगर बात करें तो ईयर में हमें ये जो टाइम दे रखा होता है वो हमेशा ईयर में देते हैं। तो ईयर में देते हैं, इसको 3 मंथ को अगर कन्वर्ट करूँ मैं ईयर उसमें, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/4 ईयर लिख सकता हूँ, 1/4 ईयर लिख सकता हूँ। तो आपने क्या किया, इसको 1/4 कर दिया, 1/4 किया, अपॉन में कितना सर, अपॉन में 100, अपॉन में 100,
ठीक है, 100 किया। अब जहाँ से देखो 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट 2, यानी 200 इंटू 2 कितना हो गया 400 रुपये, 400 रुपये। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 400 रुपये। आपके ऊपर है आप किस बेसिस पे और किस तरह यूज करेंगे इस क्वेश्चन को और किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन को अगर देखते, अगर जो जिसने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो आप क्वेश्चन को सिंपल सा कहते थे कि अगर मेरा साल में 8% का रेट है, साल में अगर 8% का रेट है, तो अगर मैं चौथाई भाग करूं कि उसको चौथाई भाग 3 महीने क्या होता है, साल का चौथाई भाग होता है, यानी चौथाई भाग जब मेरे साल का हो रहा है तो रेट भी मेरा चौथाई हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 2% सिर्फ रेट देना है। तो आपको पेन नहीं उठाना था, 20,000 का 2% बताना था। 20,000 का 2% कितना होता है सर 400 होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, आपको जिस तरह के अच्छा लगे और जिस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकें उस तरह कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अपने पेपर का मार्क्स 1 नंबर भी कम नहीं करना हमें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या कह रहा है दे देखिए, ठीक है। ए पर्सन ड्रॉ ए इंटरेस्ट ऑफ 400 ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4,000 व्हाट फॉर 2 ईयर्स द परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मूल राशि पर 400 रुपये का ब्याज लेता है, ठीक है, 400 रुपये का ब्याज लेता है और 2 साल के लिए वो 4,000 रुपये, जो 4,000 रुपये अमाउंट देता है उस पर वो क्या कहता है 2 साल में वो 400 रुपये ले लेता है, लेकिन उसकी ब्याज दर क्या है, ब्याज दर क्या है वो पूछा है। सर आप कहेंगे कि अगर 2 साल की बात कर रहा है तो आप 2 साल में कितना ले रहे हैं सर, 400 रुपये ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे पास सर कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास सर कितना है 4,000 है, 4,000 है, यानी मूलधन हमारे पास 4,000 है, 2 साल में 400 रुपये ले रहे हैं। तो आप एक बात चीज़ सोचिए कि जब भी एसआई की बात हो, जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, तो आपको क्या करना होता है कि जितना हमारे 1 साल में लिया जाएगा, जैसे मान लिया मेरे इस साल 100 रुपये लिए तो नेक्स्ट ईयर भी एसआई में 100 रुपये ही लिए जाएंगे, चाहे अमाउंट जैसे मान लिया 10,000 रुपये थे मेरे पास, ठीक है। 10,000 रुपये मेरे को अमाउंट पहली साल में 100 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरी साल में भी 100 मिलेंगे, तीसरी साल में भी 100 मिलेंगे। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है, उसमें क्या होता है 10,000 रुपये अगर उसने ब्याज पे दिए और 100 रुपये 1 साल पे मिल रहे हैं उसे ब्याज पे, तो अगली साल जो हो जाएंगे ना तो वो प्रिंसिपल 10,000 100 रुपये हो जाएंगे, 10,000 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर नेक्स्ट ईयर अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो उस ब्याज जो मिलेगी वो 10,000 100 पे फिर लेनी पड़ेगी। जैसे हम मान लिया कि अगर मैं मान के बताता हूँ कि अगर जैसे मान लिया, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, कि अगर मान लिया मेरे पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, ठीक है। अगर एसआई की बात कर रहा है 10% रेट पे, 10% रेट है हमारे पास, ठीक है, रेट हमारे पास क्या है 10% है, तो उसे एसआई जो मिलेगा कितना मिलेगा सर 10,000 का 10% मिलेगा, यानी आप कह सकते हो कि 100 रुपये उसे मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे एसआई के रूप में, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के रूप में उसे 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कह रहा है कि अगर 10% का रेट है, 10% का रेट है और 10,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, तो हमारे पास सीआई कितना मिलेगा सर, पहली साल में हमें 10% मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी आप कह सकते हो 100 रुपये मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए जैसे ही स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा, जब फर्स्ट ईयर के लिए पहली साल के लिए मूलधन ये होगा और दूसरी साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा सर, ब्याज के साथ में जो हमारे पास मूलधन होता है उसको जोड़ दिया जाता है, यानी आप कहेंगे 10,000 100 रुपये, 10,000 100 रुपये हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। फिर इस पर 10% का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा, यानी आप कह सकते हो कितना 101 रुपये, कितना 101 रुपये, 101 रुपये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। जब तीसरी साल की बात करेगा तो तीसरी साल में फिर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 101 और ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास 10,201 रुपये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लग जाता है। लेकिन एसआई में ऐसा नहीं होता। एसआई में क्या होता है कि हमारे पास अगर पहली साल में अगर 100 रुपये मिल रहे हैं, अगर इस पर 100 रुपये मिल रहे हैं तो अगली साल पे भी हमें 100 रुपये ही मिलेंगे, चाहे फिर तीसरी साल पे भी हमें 100 ही मिलेंगे, ठीक है। तो टोटली अमाउंट जो 3 साल बाद मिलेगा वो 10,300 रुपये मिलेगा, ठीक है। टोटली अमाउंट जो मिलेगा हमें 3 साल बाद वो कितना मिलेगा 10,300 मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो एसआई होता है
पर ईयर के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है, पर ईयर के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। अब बात कर रहा है कि 2 साल में, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 साल में अगर उसे 400 रुपये मिल रहे हैं तो 400 मिल रहे हैं, तो 1 साल में सर उसे कितने मिल रहे होंगे, सर 200 रुपये मिल रहे होंगे। ठीक है, 200 रुपये मिल रहे होंगे। और हमारे पास मूलधन कितना है, सर हमारे पास प्रिंसिपल जो है 4000 रुपये है। आप कहेंगे 4000 रुपये है, तो आपको बताना है कि उसकी जो रेट था, जो दर थी, वो क्या थी, किस रेट पे उसने पैसे दिए। ठीक है, तो दर पे क्या दिया, 200 रुपये पे देता था, कितने पे दे रहा था, सर 4000 पे दे रहा था, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, ये कितना हो गया 5। तो 5% पे वो रेट पे देता था। ठीक है, 5% रेट पे ब्याज पे दिया उसने। तो आप इसको किया इस तरह, ये तो आया समझ में। आपको अगर फॉर्मूले से यूज करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सर मेरे पास टाइम भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट निकालना है। सर ऐसा ही हमारे पास, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। ऐसा ही हमारे पास कितना है, सर हमारे पास ऐसा ही 1 साल के लिए कितना है, 200 रुपये है। सर 200 रुपये है। आप मूलधन बताया, P हमारे पास कितना, सर आपने कहा 4000 रुपये है। 4000 रुपये, रेट हमें पता नहीं है तो रेट हमने यहाँ के तो रख दिया। टाइम हमने बताया, टाइम हमारे पास कितना सर 1 साल का। अगर 2 साल की बात करता तो आप ऐसा कर लेते, आपने कहा ठीक है, आपने टोटली अगर 2 साल की बात किया तो 2 साल, 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल बात कर लीजिए। 2 साल की बात की हमने, कितना आ गया 4000 रुपये। 4000 सॉरी 400 रुपये दिया 2 साल में, तो 4000 हमारा प्रिंसिपल था, रेट हमारे पास ये था, और 2 साल के लिए ये टाइमिंग थी, अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से 1 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 आ गया। तो हमारे पास 10 आ गया, कितना 2R बराबर कितना आ गया 10। तो रेट हमारे कितना आ गया, सर रेट आ गया हमारे पास 5%। ठीक है, 5%। आप चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी भी तरह से करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिंपल से देखना था कि अगर मेरे पास, अगर मैं चीज़ बात करूँ, अब आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। कैसे नहीं थी, अब मैं बताता हूँ कि अगर 400 की बात करूँ मैं, 4000 पे कितने परसेंट होता है, 400 रुपये 4000 का कितने परसेंट होता है। सर आप कह देंगे डायरेक्ट, आपने कहा 10%, 10% होता है। 4000 का 400 जो होता है 10% होता है। अब बात कर रहा है 2 साल की, 2 साल में मिल रहा है, यानी आप इसका आधा कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे 5% आंसर। कितना बताएंगे, 5% आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी नहीं होगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब बात कर रहा है, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ 2400 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट 4 ईयर 6 मंथ। ठीक है, अगर बात कर रहा है कि 4% का ब्याज दर है, जो रेट है हमारे पास वो 4% का है, और कोई जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो 2400 रुपये है। 2400 रुपये पे अगर वो 2400 रुपये पे बात कर रहा है कि 2400 रुपये 4% की वार्षिक ब्याज दर से 2400 रुपये पे 4 साल 6 महीने का कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, आप बताएंगे। नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते सर, बता सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं 1 साल में, 1 साल में कितना मिल रहा है सर, 4%। ठीक है, 4% मिल रहा है। अब मैं बात करूं इसको, अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 4 साल 4 ईयर 6 मंथ है। ठीक है, ठीक है, 4 ईयर 6 मंथ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो 4.5 ईयर, 4.5 ईयर। ठीक है, 4.5 ईयर, 4.5 साल बोल सकते हो, 4.5 साल बोल सकते हो। अगर 1 साल में 4% मिल रहा है तो 4.5 साल में, 4.5 साल में कितने परसेंट मिलना चाहिए, तो 4.5% इंटू 4। ठीक है, कितना होगा, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया, 18% का हमें रेट मिलना चाहिए। 18% हमें ऐसा ही मिलनी चाहिए, ऐसा ही हमें कितनी मिलनी चाहिए, 18% मिलनी चाहिए। 18% मिलनी चाहिए सर, कितने की, 2400 रुपये की। अगर 2400 रुपये की बात करूँ, 2400 रुपये है और इसका 18% निकाल दीजिए सर, 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 कितना होता है 43, 432 रुपये। 432 रुपये हमारा ऐसा ही होगा, 432 रुपये। आ गया समझ में, आ रहा है समझ में। तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल ही यूज करो। ठीक है, तो 4 साल, पहले 4 साल 6 मंथ को बदलना सीख लीजिए। 4 साल 6 मंथ को क्या लिख सकते हैं, 4 साल तो है ही है, 6 मंथ को 1/2 कर सकते हो, 1 ईयर, और 1/2 को भी लिख सकते हो 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.5 ईयर। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि इस तरह का क्वेश्चन किस तरह यूज करने और किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलिए
आगे बढ़िए, क्वेश्चन को करिए और पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एस आई ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज रुपीज 3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड द सम एंड एस आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस आई भी बताना हमें, सी आई भी बताना और एस आई भी बताना है और हमें प्रिंसिपल भी बताना है। अगर किसी धन पर 3 वर्ष में 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, ठीक है, 3500 रुपये कम है, और तो मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बतानी है। तो आपको क्या सोच आ रही है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि 12.5% का ब्याज दर है और 3 साल पे जो साधारण ब्याज मिलेगा हमें वो मूलधन से कितना है, 3500 कम है, 3500 कम है। सर इसको मैं भी 2 तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आपको पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका हमें 12.5% दे रखा है, ठीक है, 12.5%। इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? सर मैंने कहा 12.5 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/8, ठीक है, 1/8 कर सकता हूँ। तो आपने कहा जो हमारा जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हमारे क्या होता है, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट हो जाती है। तो ये ब्याज जो हमारे पास 1 यूनिट है और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट है। जब हमारे पास प्रिंसिपल और एसआई की बात करें, ठीक है, 1 साल के लिए क्या है, 8 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, एसआई 1 साल के लिए हमारे पास 1 रुपये है। तो बात कर रहा है कितना, 3 साल के लिए। सर 3 साल के लिए बात कर रहा है, इंटू 3 कर देंगे। अगर 1 साल में 1 रुपये मिल रहा, 3 साल में कितने मिलेंगे, 3 रुपये, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जितना भी 1 साल में मिलता है वो अगले साल भी उतना ही मिलेगा, एसआई में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल 3 साल बाद, 3 साल पहले साल के लिए ये था, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए ये था कि 8 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और ऐसा ही मिल रहा था 1 रुपये। जब 3 साल की बात कर रहे हैं तो 8 रुपये हमारा प्रिंसिपल वही के वही रहेगा, लेकिन ऐसा ही हमारी बदल जाएगी 3 रुपये। जब 3 रुपये बदल गई तो आपने कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है, वो ठीक है, साधारण ब्याज हमारी 3 रुपये है और मूलधन हमारा कितना, 8 रुपये, तो कितना कम है सर, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे दे रखी है कितनी, 3500 रुपये, 3500 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, सर आपने कहा 700 रुपये, 700 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपने कहा कि मेरे पास ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 3 साल के लिए कितना था, 3 यूनिट, 3 यूनिट था। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 700, ठीक है, कितना हो गया, 2100 रुपये। 2100 रुपये हमारे पास ऐसा ही आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2100 रुपये। लेकिन प्रिंसिपल भी पूछा है, मूलधन भी पूछा है हमारे पास, तो मूलधन क्या होगा हमारे पास, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 गुणा 700, कितना हो गया, 5600 रुपये, 5600 रुपये, ठीक है। तो ये तो इस तरह क्वेश्चन था तो सॉल्व करना था हमें, ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आप कहेंगे कि सर मेरे को क्वेश्चन को ऐसा ही फॉर्मूले से सॉल्व कराइए, ऐसा ही फॉर्मूले से सॉल्व कराइए। सर आपने कहा ऐसा ही फॉर्मूले से सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, सर ऐसा ही होता है हमारे पास क्या, PRT अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। अब हमें क्या कह रहा है, मूलधन हमें पता नहीं है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, ठीक है, टाइम हमें पता है, लेकिन बात कर रहा है जो SI और उसका डिफरेंस जो है मूलधन का वो कितना है, SI मूलधन प्रिंसिपल और SI का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3500 रुपये है, ठीक है, 3500 रुपये है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि मूलधन को आप कितना लिख दें, 3500, और ये 3500 प्लस कितना, SI लिख सकते हो, लिख लिया, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो अब SI प्रिंसिपल की जगह पे लिख दें, SI हमारे पास कितना है, इतना है, ठीक है, और हमारे पास मूलधन कितना हो गया, मूलधन हम इसको मान लेंगे तो 3500 प्लस SI, ठीक है, SI इंटू टाइम, रेट हमारे पास कितना है, 12.5%, इंटू टाइम हमारे पास कितना है, 300 अपॉन 3, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं इस पॉइंट को उठा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। अब 0 आ गया तो अब ये हमारे पास SI कितना हो गया, SI हो गया 1000 SI, 1000 SI गुणा कर दिया मैंने कंपल्स, ठीक है। तो 3500 प्लस SI, ठीक है, इंटू कितना, 12 × 36 यानी 375 प्लस का, ठीक है, कितना हो गया,
ये प्लस में, तो हमारे पास कितना आ गया, इतना 3500, ठीक है, 3500 प्लस SI, और ये हो जाएगा मेरा कितना इंटू का 375 रुपये, 375। अब आपको इसको भी और सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैंने सॉल्व किया कितना, या फिर ऐसे ही कर लो, पहले इससे डायरेक्टली इस यहाँ से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया मैंने, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 यानी 40, यानी 8, 1/8, 1/8 कर सकते हो। तो आपने कहा 1/8 कर सकते हो, 8 का गुणा कर दिया मैंने, 8 SI, 8 SI बराबर कितना 3500 और प्लस SI कितना 3 है, तो इंटू 3, तो 3 हो गया, तो 8 SI कितना 35 दिया, कितना हो गया 105 00 प्लस का कितना हो गया हमारा 3 SI, 3 SI, ठीक है, 3 SI आ गया। जब 3 SI अगर मैं इसको SI लेके आता हूँ तो 5 SI बराबर कितना 105 00, तो SI हमारे पास कितना आ गया सर 2100, 2100 SI आ गया। सर इसको फॉर्मूले से अगर ऐसे करोगे तो आपको लेंथ ही पड़ेगा, तो आप इसको क्यों ना इसको चेंज करके फ्रैक्चर में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, ठीक है। आगे समझ में आ गया? चलो बढ़िया, ये भी तरीका है, दोनों तरीके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अपना एक भी मार्क्स कहीं पे भी कम करके ना आए। आपको ये फार्मूला याद है, आपको इस फार्मूले से करना है, इससे कीजिए, आपको ट्रिक से करना है उससे कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन कीजिए और बताइए। इफ द SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 6.66% पर एनम 4 years एंड ₹4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल SI एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन किया और सेम किया क्वेश्चन। तो आप पहले से देखेंगे प्रिंसिपल हमारे पास परसेंटेज कितनी है 6.66%। तो आप इसको देखते ही आप डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हो कि आपको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलना है कितना, इसको लिख दिया हमने कितना 1/15, 1/15 कर दिया। जब 1/15 कर दिया तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या, ये प्रिंसिपल होगा, ये हमारे पास इंटरेस्ट होगी। तो बात करें हम प्रिंसिपल हमारे पास कितना, प्रिंसिपल हमारे पास 15 1 साल के लिए, ठीक है, और 1 साल के लिए इंटरेस्ट SI हमारे पास कितना, SI हमारे 1 है। अब बात कर रहा है क्वेश्चन के लिए 4 साल के लिए, 4 साल के लिए बात कर रहा है। तो 4 ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, लेकिन हमारी SI वो 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो आपने कहा कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 4 साल में कितनी हो जाती है, कितने कम हो जाती है, यानी आपने यहाँ से देखा 11 यूनिट कम हो जाती है। तो 11 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी दे रखी है 4400 रुपये, 4400 रुपये दे रखी है। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू, सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 400 रुपये। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ गई तो आपसे पूछा मूलधन और साधारण ब्याज बता दीजिए। मूलधन हमारे पास कितना 15 है और साधारण ब्याज कितना है 4 है। तो जब 4 यूनिट की बात करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 गुणा 400, यानी आप कह सकते हो 1600 रुपये। 1600 रुपये हमारे पास क्या है, 1600 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास 1600 अगर साधारण ब्याज है तो हमारे पास प्रिंसिपल पूछा 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणा 400, कितनी 15 चौका 60, यानी 6000 रुपये, 6000 रुपये, ठीक है। अब इस तरह करना चाहोगे या उस दूसरे तरीके से करना चाहोगे, ठीक है। आगे ओके, चलिए अच्छी बात है, आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को और करिए क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता RRB, ओके। तो ये कह रहा है राम बोरोज ₹10,000 फॉर 2 years एट ₹2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लैंड्स टू अनदर पर्सन 8.25% पर एनम फॉर 2 years। फाइंड द गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर, ठीक है। तो अब बात कर रहा है कि राम ने जो उधार लिए 10,000 रुपये 2 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, और परसेंटेज रेट कितनी है 2%, 2% पे 2 साल के लिए 10,000 रुपये राम ने उधार लिए, पर वह उसे किसी अन्य व्यक्ति को 8.25% पर प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, यानी प्रॉफिट उसे कितना हुआ। सर बात करें कि 2 साल के लिए बात कर रहा है,
2 साल के लिए बात कर रहा है, तो 2 साल के लिए पहले तो उसे 2% का ब्याज देना पर ईयर का, यानी 2 साल का उसे अगर देना कितना होगा, 2 साल के लिए उसे देना होगा कितना, 2 × 2%, यानी उसे देना होगा कितना, 4% देना होगा। ठीक है, 4% का देना होगा। लेकिन बात कर रहा है उसे मिलेगा कितना सर, 2 साल में, 2 साल में मिलेगा। अगर एक साल में 8.25 मिलता है, 8.25 मिलता है, ठीक है, एक साल में, तो 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 और 5 यानी कि 16.5% रेट मिलेगा। तो प्रॉफिट उसे कितना हो गया सर, प्रॉफिट आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो हमें 12.5% का, 12.5% रेट का कितना प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो आप डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हो कि अगर 10,000 का 12.5% कितना होता है सर, आप कह सकते हो कितना। ठीक है, तो उसे लाभ प्रति वर्ष की बात कर रहा है, 2 साल के लिए नहीं, तो 12.5% की बात कर रहा है। तो यानी 10,000 का आप डायरेक्ट ही निकालोगे, 10,000 का 12.5% कितना होता है। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 0 लगा दे, 3 0 से 3 0, यानी 1250 रुपये उसे 2 साल में मिलेंगे। 2 साल में 1250 मिलेंगे, तो एक साल में कितना मिलेगा सर, एक साल में हमें मिलेगा कितना, 625 रुपये, 625 रुपये। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 625 रुपये। आया समझ में। इस क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको यहाँ से सोचना था। अगर 2 साल के लिए वो ब्याज ले रहा है, 2 साल के लिए ब्याज पे पैसे ले रहा है, कितने परसेंट पे, 2% पे, यानी उसे 2 साल बाद उसे ब्याज दर देनी होगी कितनी, 4% देनी होगी सर, 4% देनी होगी। पर लेकिन उसे मिल कितनी रही है 2 साल में सर, एक साल में अगर उसे 8.25% मिल रही है, तो एक साल में कितनी मिल रही है, तो आप कहेंगे एक साल में, 2 साल में उसे मिलेगी कितनी, 16.5%, 16.5% मिलेगी। लेकिन देना कितना, वो देना उसे कितना, 4%, तो प्रॉफिट हो गया उसे 12.5%। जब 12.5% का हो गया, तो उसे 10,000 का 12.5% निकाल दोगे, तो आपने कहा कि 1250 रुपये उसे 2 साल में प्रॉफिट होगा। तो एक साल की बात कर रहा है, प्रति वर्ष लेन देन की बात कर रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आप तो 625 रुपये। ठीक है, अब इसको इस तरह समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक आंसर में देते हैं। अब बात कर रहा है कि 2 साल के लिए 2% दे रहा है, यानी पर ईयर उसका कितना रेट है, 2% ही है, पर ईयर उसका रेट कितना, 2% है। और देता किसी अन्य व्यक्ति को कितना है, 8.25%, 8.25% देता है, यानी दे रहा कितने पर सर, दे कितने रुपये, 8.25% पर दे रहा है किसी और को। लगन ले कितने पर है सर, आपने कहा कि 2% पे ले रहा है, 2% पे ले रहा है, तो आपने डायरेक्ट घटा दिया कितना, 6.25%, 6.25% का प्रॉफिट होगा उसे। प्रॉफिट जो होगा 6.25% का होगा। जब 6.25% का होगा, तो 10,000 का 6.25% कितना होगा, तो 625 रुपये। डायरेक्ट आंसर कितना, 625 रुपये। ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कीजिए। ए सम ऑफ रुपीज 25,000 अमाउंट टू बी 31,000 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने कहा कि 25,000 रुपये जो है 4 साल में 31,000 हो जाते हैं, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सर इसमें क्या था, अगर मेरे पास 25,000 रुपये मैं किसी देता हूँ और मिल कितने रहे, 31,000 रुपये, 31,000 रुपये मिल रहे, 31,000 मिल रहे हैं, तो मेरे को SI के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं। आपने कहा मेरे को सर कितने मिल रहे हैं, 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 6,000 मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 साल में मिल रहे हैं सर, 4 साल में मिल रहे हैं। ठीक है, 4 साल में मिल रहे हैं, तो 4 साल में मिल रहे हैं, तो एक साल में कितने मिलेंगे, तो एक साल में सर आपको मिलेंगे कितना, 6,000 बट्टे 4 कितना मिलेंगे, 1,500 रुपये एक साल में मिलेंगे। जब आपको 1,500 रुपये एक साल में मिलेंगे, तो आप कह सकते हो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर क्या कहेंगे, ये समझ में आ गया। जब समझ में आ गया, तो आप ये कहेंगे कि 1,500 रुपये मिलेंगे, कितने पे मिलेंगे सर, 25,000 पे मिलेंगे, 25,000 पे मिलेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कैंसिल आउट, 25 सिक्के 150, यानी कि हमारे पास कितना, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास 6%। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें। ठीक है, SI से निकाल के देखोगे, SI कितना, SI इक्वल टू कितना, PRT। ठीक है, SI हमारे पास कितना आ रहा है, 1,500 रुपये आ रहा है। PA हमारे पास प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल दे रखा है, सॉरी 25,000, कितना दे रखा है, 25,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें पता नहीं है, टाइम ऑफ कितना है, तो टाइम हमारे पास 1 साल के लिए हमने 1500 माने थे, अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जिस जीरो से जीरो, 25 सिक्के 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 6%। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे, इफ द सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ itself 3 years, in how much time will be 64 times of itself। कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी आप कह सकते हो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो कितने समय में अपने 64 गुना हो जाएगा। अब इसको दो तरीके का क्वेश्चन करेंगे। अगर जैसा कि हम जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये चीज़ तो सारी चीज़ सब लोग जानते हैं। तो जब लोग जानते हैं कि 3 साल में 3 टाइम हमें दे रखा कितना 3 साल, ठीक है, और अपने गुना हो जाता है यानी 8 गुना हो जाता है। तो हमारे पास अगर प्रिंसिपल, मेरे पास प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है, अगर प्रिंसिपल 1 रुपये है तो 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो ऐसा ही उसे कितना मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 7 रुपये मिल रहा होगा, यानी ऐसा ही उसे 7 मिल रहा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा, यहाँ से ऐसा ही हमारे पास 7 निकल आया। प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, रेट हमारे पास पता नहीं है, ठीक है, टाइम हमारे पास 3 है अपॉन 100, ठीक है। तो रेट हमारे पास कितना आ गया, तो 700/3%, ठीक है, 700/3%, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 7/3, ठीक है, 7/3। आपने इतनी चीज़ तो लिख ली रेट, ठीक है। तो जब इतनी लिख ली तो वो कह रहा है अपने आप का 64 गुना कैसे हो जाएगा, अपने आप का 64 गुना। तो अपने आप का 64 गुना कैसे करना है, तो 64 का कितना है, 64 यानी ऐसा ही कितनी हो जाएगी सर, ऐसा ही हमारे पास 63 हो जाएगी। जब 63 हमारे पास ऐसा ही हो जाएगी, प्रिंसिपल हमारे पास कितना सर, हमारे पास प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7/3 है, ठीक है, और टाइम हमारे पास पता नहीं है, टाइम हमसे पूछा है, अपॉन में इंटू 100, ठीक है, अपॉन में 100, अपॉन में 100 कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 हट जाएगा, सॉरी 100 हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 निम 63 और 9 3 27, टाइम हमारे पास कितना आ गया 27 ईयर्स, ठीक है, 27 ईयर्स। ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई, आई समझ में, ओके। चलिए इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। और जब हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्लियर आ गई तो आपको इस तरह सॉल्व करना था कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 1 है तो हमारे पास जो 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, लास्ट में अमाउंट जाके वो कितने का टाइम पे हो रहा है, सर आपने कहा कि मेरा 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में प्लस हो रहा है। तो मैं कहूँ अगली अगर 3 साल और काम करूँ, अगले 3 साल और काउंट करूँ तो प्लस का 7 हो जाएगा लेकिन 15, ठीक है, ऐसे करके समझ में आ गया, ये आ गया समझ में। तो आपने ये कहा कि मेरे पास 7 जो ऐसा ही बनना है, 7 ऐसा ही जो बनना है वो 3 साल में बनना है, ठीक है, 3 साल बनना है। तो एक ऐसा ही यूनिट जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/7 ईयर्स में। तो बात कर रहा है कितना है 64 गुना, 64 गुने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा ही हमारे पास कितनी आ जाएगी 63 हो जाएगी। जब नए वाले की बात करें तो 63 होगी ऐसा ही नई वाली, तो नई वाली ऐसा ही 63 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 63 ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 6/7 इंटू 63 ईयर्स, ठीक है। तो 7 निम 63 9 3 27, ठीक है, 27 ईयर्स। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 27, ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा लास्ट इसी टाइप का, फिर अपनी क्लास को विराम देते हैं यहीं है। तो क्या है, इसी का तरीके का क्वेश्चन है, आपको फिर से वही चीज़ें निकालनी है कि कोई ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ 6 ईयर ऑन एस आई, इन व्हाट टाइम विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर मेरे पास प्रिंसिपल 1 है, तो ऐसा ही हमारे पास कितनी हो जाएगी, ऐसा ही भी हमारे पास 1 हो जाएगी, ऐसा ही भी हमारे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष 6 वर्ष में कितना हो रहा है, टाइम दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी कि टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, ठीक है। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारा जो हो रहा है, प्रिंसिपल 1 से लेके ऐसा ही तक कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यानी आप कह रखे कि हमारे पास जो 1 से लेके 2 यूनिट हो रहा है वो कब तक हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, लेकिन हमारे पास 1 ऐसा ही हो रहा है, यानी 1 ऐसा ही जो बराबर, 1 ऐसा ही बराबर कितना 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। अब बात करें 10 टाइम्स हो रहा है, तो 10 टाइम्स के लिए अमाउंट जो हमारे पास हो रहा है लास्ट में 10 ईयर्स हो रहा है, 10 टाइम हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो यानी कि ऐसा ही हमारे पास कितनी आ रही होगी सर, ऐसा ही हमारे पास आ रही होगी 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू, 9 ऐसा ही की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणा 6 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 54
54 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 54 ईयर्स। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आपको फिर अपने वही बेसिक तरीके से एस आई बराबर कितना पी आर टी अपॉन 100, इसी बेसिस पे क्वेश्चन को करना है। अगर हमारे पास रेट हमारे पास पहले निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा ही हमें 1 यूनिट प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही हमें 1 यूनिट प्राप्त हो, प्रिंसिपल हमारा एक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे नहीं रखा, टाइम हमें कितना, टाइम 6 साल के लिए दे रखा है, अपॉन में 100, तो रेट हमारे पास कितना आ जाएगा 100/6, 100/6 यानी आप लिख सकते हो 50/3, रेट हमारे लिख सकते हो 50/3। तो अब बात कर रहा है कि उसको 10 गुना हो रहा है, तो यानी कि ऐसा ही हमारे पास कितनी हो जाएगी 9। तो प्रिंसिपल हमारे पास एक है, रेट हमारे पास कितना 50/3 है, ठीक है, और इंटू टाइम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये देखेंगे कितना 50/3, तो ये कितना हो गया अपॉन में 100, ठीक है। 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 2 बार 2 3 6, यानी टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 54 ईयर्स, ठीक है। आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए विराम देते हैं अपनी क्लास को। धन्यवाद।